फर्ज करते हैं शाहान को छोड़ देती हूँ मैं, लेकिन क्या शाहान छोड़ेगा मुझे? आपके बॉस का लगता है दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है उसमें। मर्दों का क्या है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन याद करेगा और उसके बाद तुम्हारा नाम तक भूल जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। शाहान ने सालों मेरा इंतजार किया है। वो जब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था तब हुई थी मोहब्बत उससे, लेकिन तब मुझे नहीं हुई। यहाँ तक कि दिल भी तोड़ दिया था मैंने उस बेचारे का। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इन बातों को बीच में मत लाओ तुम लोग, समझे? तुम्हारी गलती नहीं है, हर लड़की यही समझती है कि ये लड़का तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। सही कह रहा है ये। जाहिर है, अभी तुम लोगों ने मेरे शान को देखा नहीं है ना, इसलिए ये सब कह रहे हो। वैसे कह तो ये भी सही रही है। इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो तुम? किसी काम के नहीं हो, समझे? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि मैं अपनी मंगेतर को छोड़ दूं या फिर उसे कहे कि वो मुझे छोड़ दे, तो ये तो किसी हाल में मुमकिन नहीं है। हाँ, सुन लिया? याद आया, मेरी मंगेतर के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का पढ़ा लिखा और काफी अमीर भी था, लेकिन मेरी मंगेतर ने ये जानते हुए भी मैं क्या काम करता हूँ कह दिया कि मैं शादी सिर्फ उस्मान से ही करूंगी। मिलके अच्छा लगा उस्मान साहब। कितने बेवकूफ इंसान हो यार। एक काम करो, इसे अपने घर का एड्रेस भी दे दो, फोन नंबर भी दे दो। तुम मैं क्या करूंगी तुम लोग का नाम जान के? मेरा मसला तुम लोग के साथ है भी नहीं, मेरा मसला तो तुम लोग की बॉस के साथ है। वैसे भी जान गई हूँ कि कौन है वो। क्या बात है, वैसे काफी समझदार हो तुम। उस्मान और तुम? माहीन। खुशी हुई मिलके। देखा, सिर्फ यही नहीं, मैं भी इसका नाम जानता हूँ। देखो, बात सुनो मेरी, गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, मैं संभाल लूंगा। क्या कहा तुम्हारी बॉस ने? पुलिस हमारे अड्डे पर पहुंच गई है, चारों तरफ से घेर लिया है। क्या मुसीबत है यार। कहाँ जा रहे हैं? एक काम करो, पीछे चलते हैं। चलो वापस मुड़ो, गाड़ी वापस मुड़ो। देखा, फंस गए ना। कैसी बातें कर रहे हो, जैसे पीछे तो पुलिस तुम्हारे इंतजार में होगी ही नहीं। खैर, जो करना है करो, मैं नहीं बोलूंगी। समझ नहीं आ रहा अब हमारा क्या होगा। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। बस थोड़ी देर और मिल जाओगे तुम मुझे। अब कहाँ जा रहे हैं बताओगे मुझे? जंगल के बीच में एक कच्चा रास्ता है। तो वहां से लेके जाओगे? नहीं, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ। यार तुम्हें क्या हो गया? ये कोई फजूल बातें करने का वक्त है। देख नहीं रहे कितना परेशान हूँ मैं। अगर हम पकड़े गए और मेरी सास को ये पता चल गया तो वो कभी भी अपनी बेटी से मेरी शादी नहीं करेंगी। कॉल पे बात करनी है तो गाड़ी को पहले साइड पे पार्क कर दो, अपनी नहीं तो मेरी जान की परवाह कर लो। कितना बोलती है यार ये। हेलो जी, जी मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, आप फिक्र ना करें। जाओ पकड़ो उसे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बस आपसे बात करने के लिए गाड़ी रोकी थी मैंने। कौन हो तुम? बाहर निकलो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुक जाओ, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, ठीक है, रुक गई, मैं रुकी हुई हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, बस अब तुम भागना मत, समझ गई? समझ गई मैं, नहीं भागूंगी मैं। वैसे भी हम तो दोस्त हैं ना। हाँ बिल्कुल, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या चाहिए था तुम्हें माइन से? किसके कहने पे किया तुमने? माइन, माइन,
हम कोशिश करें, परेशान मत हो। माहिन, 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 उठो माहिन, माहिन, तुम ठीक तो हो ना माहिन? आंखें खोलो माहिन प्लीज। माहिन, माहिन, माहिन प्लीज आंखें खोलो अपनी। मिल गए माहिन। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. कितने सालों से सो रही हूँ मैं। वेलकम बैक। मैं सोती रही, तुमने पढ़ाई भी कर ली, डॉक्टर भी बन गए अब तो तुम। आईना आईना लेके आओ, मैं देखना चाहती हूँ खुद को, कहीं बूढ़ी तो नहीं हो गई हूँ मैं। बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ ना मैं। सब डॉक्टर शाहान कहते होंगे ना। मैं आपका डॉक्टर। देखा देखा शाहान, तुम डॉक्टर भी बन चुके हो और तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया होगा ना अब तक। बल्कि तुमने तो रोजीना से शादी भी कर ली होगी, जानती हूँ मैं। फायदा उठाया होगा बीमारी का मेरी, और कहा होगा शाहान परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने तुम्हें अपने साथ घुमाया फिराया, तुम्हें सपोर्ट की, और यहाँ तक कि तुम्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर भी बना दिया। लॉकेट लॉकेट, मेरा लॉकेट कहाँ है? हंस क्यों रहे हो? मेरा लॉकेट कहाँ है? मेरा लॉकेट गुम हो गया। लॉकेट दो मुझे, मेरा लॉकेट कहाँ है? डॉक्टर साहब, अम्मी, क्या मैं अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ? हाँ, ये देखा अम्मी, आपने डॉक्टर बन के आई है। हाय, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा क्या होगा अब? वैसे कितने अरसे से सो रही हूँ मैं? ये इस वक्त ट्रॉमा में है, इसलिए ये सब कह रही हैं। क्या होगा? इसलिए आप मेरा लोगों सब को कुछ परेशान खत्म होने की हो जरूरत गया। नहीं। देखो यार, मेरा तो लॉकेट भी गुम हो गया है। ये किसी डॉक्टर शाहान का जिक्र कर रही थी।
अगर वो आप लोगों का फैमिली डॉक्टर है तो उसे इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर साहब मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी जी पूछिए। अम्मी, मैं मरने वाली हूँ ना, देखिए मुझे सच बताइएगा, मैं मरने वाली हूँ ना। मेरी बेटी। माहीन परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, और हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो ना, हम सब यही हैं। और अकेले अब इस तरह बाहर कभी मत जाना, समझ गई? हाँ समझ गई, तुम सब मेरा दिल रख रहे हो बस। जानती हूँ मरने वाली हूँ मैंने देखा है टीवी में, जब कोई मरने वाला होता है तो लोग उसके आसपास इसी तरह जमा हो जाते हैं और फिर एक एक करके सब रुखसत ले लेते हैं। मुइज़, वो कहाँ है? ऐसी हालत में मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है वो? कहो उससे कि मैं उससे बहुत नाराज हूँ, बात नहीं करूंगी अब। चुप हो जाओ, शैला आंटी नाराज है उससे, वो बाहर ही खड़ा है, आ जाएगा अभी अंदर। बाहर? ये कान में क्या कह रही हो तुम? ठीक हो जाओगी, यही कह रही थी। अम्मी जान, मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो परेशान ही कर दिया था हमें। तुम ठीक तो हो ना रज़ा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक लग नहीं रहे हो तुम चेहरे से यार रज़ा। शैला तुम एक बात के पीछे क्यों लग जाती हो हमेशा? ऐसा क्या कह दिया मैंने? शैला हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो, कभी अपना भी ख्याल रखा है तुमने? एक दफा भी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया तुमने? नहीं मैं नहीं करवाती। तो मुझे भी मत बोलो। अच्छा चलो हम थोड़ा बाहर चल के बैठते हैं खुली फिजा में। शुक्र है भाई ठीक है। माही साहबा, क्या आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, मैं जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आप मेरे रूम में मत आइएगा, कहीं मुझसे कोई हादसा ना हो जाए। होने दीजिए, आप फिर भी अपने हाथ में दे दीजिए। तुम्हें पास नहीं देखा तो मुझे लगा कि तुम नहीं आए। तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो परेशान ना हो इसलिए हट गया था। सही क्या? शहान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उन्होंने लॉकेट छीन लिया मेरा। नया ले लेंगे। बहुत खूबसूरत था वो। तो क्या हो, जो चीज तुम्हें छू लेती है वो खूबसूरत हो जाती है। बहुत डरा दिया था तुमने माहीन, बहुत ज्यादा डर गया था मैं। शीजा को इस हरकत का जवाब दूंगा मैं। शहान बात सुनो मेरी, कुछ नहीं करोगे तुम प्लीज? माहीन, ये सोच के पागल हो रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जब तक तुम साथ हो कुछ नहीं हो सकता मुझे। नजीब बस करो, बहुत हो गया। वो लोग आकर कोई खिड़कियां थोड़ी देखेंगे। हाँ, लेकिन मैंने सोचा जब सफाई हो ही रही है तो ठीक तरह हो जाए। तुमने सब चेक तो कर लिया है ना? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई? कमी छोड़ूंगी मैं। हाँ ये भी ठीक है। उफ, मुझे बैक पेन हो रहा है। हाँ लाओ। हाँ अब ठीक है। वैसे फूल इंसान पे वाकई पॉजिटिव असर डालते हैं। वैसे जो मैंने खाने में बनाया है उससे ज्यादा पॉजिटिव असर वो पड़ेगा। तो है। क्या वाकई? थोड़ा सा मेरे लिए लेके आ जाओ, और चाय भी। अभी नहीं प्लीज, खाना उनके लिए बनाया है मैंने। ठीक है। तुम बैठो ना। क्या हुआ नजीब? बैठो बैठो। ये देखो, नाजिम का कमरा इस तरह का होगा। नीले रंग का कारपेट होगा और रूम इतना कलरफुल कि कोई भी देखे तो खुश हो जाएगा। और ये बच्चा गाड़ी भी होगी उसके लिए, थोड़ी सी महंगी है बस।
नजीब कहीं वो हंसे ना हम पे। क्यों हंसेंगे? उनको भी ये सब पता होना चाहिए कि हम नाजिम को कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं उसे। वैसे है बहुत अच्छा। शायद अम्मी आ गई। वो नहीं आ सकती, खाला से बात हुई थी, मेरी अम्मी उन्हीं के साथ है। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ मैं। पसंद है ना तुम्हें भिंडी का सालन? फ्रिज में रख दो, खराब ना हो जाए। और इसमें है कीमा। लाई अम्मी, मुझे दे, मैं दोनों चीजें ले जाके फ्रिज में रख देती हूँ। वाह भाई, क्या बात है, तुमने तो ऐसे सफाई की है जैसे ईद का दिन हो आज। नजीब ने की है सफाई खाला। बेटा ऐसा करना कि हमारे घर की सफाई भी कर देना आकर। जरूर। तुम लोगों से तो इतना भी नहीं होता कि कभी अपनी बूढ़ी खाला को देखने आ जाए। कितने लोग आ रहे हैं हव्वा? तुमने तो काफी सारी चीजें बना के रखी हुई हैं, फ्रिज तो पूरा फुल है यार। पता नहीं कितने लोग आएंगे, मैंने सोचा कि कोई कमी ना रह जाए बस। हाँ, काफी दिल से बनाया होगा तुमने सब कुछ खुशी में, है ना? बाबा बनने वाले हो तुम लोग आखिर। क्या कह सकते हैं इस बारे में हम। खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। हद करते हो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में कौन आएगा मिराल को लेने? कभी कभी आ जाएगी तुम्हारे बच्चे के साथ खेलने, बहल जाएगा दिल। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या पता कोई आ जाए मुझे लेने के लिए। फिर तो हो सकता है कोई मुझे भी लेने आ जाए। खाला ऐसा क्यों कह रही है? मिराल में क्या कमी है? अच्छी लड़की तो है, पूरे मोहल्ले में इससे बेहतर लड़की और कहाँ मिलेगी हमें। मेरे ख्याल से तो ये हो सकता है। इसको खुश करने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा कोई लेने के लिए इसे। आना होता तो अब तक आकर ले जा चुका होता इसे। वापस आने का सोचा भी नहीं होगा आपने। अगर सोचा होता तो अब तक माफी मांग चुके होते मुझसे। अच्छा आप लोग बैठकर बातें करें, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम चाय ले आओ। ये चाय पिए बगैर जाएंगे भी नहीं। लेकिन तुम जरा जल्दी आना। जुबैर, तुम तो भूल ही गए हो मुझे। लगता है ये नाराज हो गई मुझसे। सर, मैं यहाँ थोड़ा आगे से होके आता हूँ। कैसे हैं आप? मोबाइल क्या साइलेंट पे है? लगता है पहचाना नहीं आपने मुझे। मैं मिराल हूँ। शायद आपने मेरा नंबर ही डिलीट कर दिया। भूल तो नहीं गए आप कहीं मुझे? कल तक तो मेरी मिराल कह रहे थे। ओह, कितने मैसेजेस किए इसने मुझे। इसका मतलब ये है कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो सकते थे। रात के इस वक्त उसे कॉल करना ठीक नहीं होगा, बुरा ना मान जाए कहीं वो। खैर छोड़ो। उफ, आज तो इतना काम किया है कि बुरी तरह से थक गया हूं। हाँ। हव्वा, ये देखो क्या मिला है मुझे। अरे ये तो वही चॉकलेट है जो जर्मनी से भेजी थी मामू ने। देखो अम्मी भी ना यहाँ रखकर भूल गई इसे। चलो ये तो अच्छा हुआ, हम इससे मुंह मीठा कर लेते हैं। आई अब ये तो खराब हो गई है। अरे नहीं, ये जर्मन चॉकलेट है ना, इसलिए बहुत हार्ड होती है। कितना खराब जायका है इसका, नहीं खाओ तुम। मतलब हर एक की जबान का जायका मुख्तलिफ होता है। मैं तो कहता हूँ खाने के साथ इसे भी मेज पे रख देते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? मेहमानों को खराब चीजें खिलाओगे? अरे क्या हो गया? वैसे हुआ वाकई में बहुत मजेदार है ये। कोई बहुत ही जबरदस्त चीज है इसके अंदर।
कमाल चॉकलेट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ भूल रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। रोज कोई ना कोई गलती जो निकालते हो मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ रोजीना। क्यों? शाहान अब तो सब सही हो गया है। हाँ, सब सही तो हो गया है और माहिन भी अब ठीक है, लेकिन असल मसला वही है। समझी नहीं मैं। हमेशा अधूरी बातें जो बताते हो मुझे। शीजा मेरी वजह से माहिन को हर्ट कर रही है। तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुमसे मोहब्बत की वजह से। क्या मतलब है? इस बात से उसे माहिन को हर्ट करने का हक मिल जाता है? पागल है क्या वो? उसका दिमाग खराब है। पागल नहीं है वो, इस वक्त तकलीफ की वजह से तड़प रही है। रोजीना प्लीज इस मामले में उसके साथ मत दो तुम, और वो भी इन हालात में। ठीक है, देखो मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ तुम। कहने में हर चीज आसान लगती है। वैसे तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, बस मुझे यही बताया कि वो बीमार हो गई हैं। क्या कोई बताएगा कैसे हुआ? ये सब मैं भूल गई। बड़ी आई भूलने वाली। जब भी ऐसी कोई बात होती है इसके तो कान खड़े हो जाते हैं। इसमें मानो की कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जब कुछ पूछा जाए तो बात नहीं काटनी चाहिए। आई एम सॉरी मानो। बोलना बोलना बोलना, मैं बोलती रहती थी, चुप ही नहीं होती थी बिल्कुल। क्या वाकई में इतना ज्यादा? बेटा अगर सच बताऊं तो तुम्हारी माहिन खाला की बोलने की लिमिट ही नहीं थी। ऐसा क्यों करती थी? जहाँ भी जाते थे जो भी चीज देखती थी उसके बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती थी। पहली दफा जब हम इसे समंदर लेकर गए, कहने लगी अम्मी मछलियों का घर कहाँ है? बाबा गाड़ी में चांद पर जाएंगे तो कितने दिन में पहुँचेंगे? सोते हुए भी बोलती थी। बहुत ज्यादा बोलने से क्या बुरे लोग छोड़ देते हैं? मानो इंसान अच्छा हो या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी माहिन खाला की बकबक बर्दाश्त करना हर किसी की बस की बात नहीं है। इसने उन किडनैपर्स को भी अपनी जिंदगी की यकीनन सारी कहानी सुनाई होगी। शाहान क्या करता है, उसका एक रेस्टोरेंट है और वो इसने रेस्टोरेंट में जॉब की है ना काफी अरसा, इसलिए बस। आपने उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने बचाया ना माहिन खाला को। बाहर मैंने कहा था ना कि हम मानो को हसन के पास छोड़ सही देते कहा हैं। था। देख रही हो? मानो बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं बाद में उनका शुक्रिया अदा कर दूंगी। उसकी वजह से किडनैप हुई थी, शुक्रिया क्यों अदा करोगी फिर तुम? मैं ये सब एक साथ खा लेती हूँ तो हाँ, तुम ठूस बोल ही लो, ना पाऊं। बेहतर रहेगा। अम्मी ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि आप शाहान को इतना बुरा क्यों समझती हैं। देखिए शाहान कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। ये तो हमने खुद देख लिया। जब से वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया तब से क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। कुछ हो जाता तुम्हें तो फिर क्या करते हम? तो मैं उसको जिंदा नहीं रहने देता। बाबा आपको तो शाहान अच्छा लगा था ना? वो पहले की बात है। उस लड़के की वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ देखा नहीं तुमने? दूर रहना शाहान से। देखिए अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो बात समझती। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसका दिल तोड़ा, मेरी वजह से उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, यहाँ तक कि वो मुल्क भी छोड़ के चला गया, लेकिन वो मुझे भुला नहीं पाया। और अब तो मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहे उससे कुछ भी कहूँ, कितनी भी तकलीफ पहुँचाऊँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ सकता है? इतनी अच्छी लड़की जो मिल गई। देखिए अम्मी मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग भी हमारी सिचुएशन को समझें। जिंदगी में 3 चीजों को इग्नोर मत करना। पहली, अपनी इज्जत। आज तक मैंने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है। अपनी इज्जत ही की वजह से आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। और इज्जत है तो सब कुछ है।
दूसरी, अगर कोई भरोसा करता है तुम पे तो उसे कभी भी धोखा मत देना। भरोसे की ही वजह से आपकी इज्जत है और इसकी वजह से दुनिया में आप जहां भी जाएंगे लोग सलाम पेश करेंगे आपको। और तीसरी, जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद इंसान की जिंदगी बर्बाद ही रहती है। जैसे कि मेरी जिंदगी का मकसद बाप बनना है। यानी अपने बच्चे को चाहना, उसे बहुत सारा प्यार करना और उसे गले से लगाना, खूब खेलना उसके साथ, अच्छे काम में उसका साथ देना, बुरे काम में उसको समझाना, ये बहुत जरूरी है। मगर क्या करें, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मगर खुदा का शुक्र है, अगर हमारी औलाद नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे का बच्चा गोद तो ले सकते हैं ना, उसे माँ बाप बनके पाल सकते हैं हम। और चौथी बात, आपको रोना नहीं है। खामोश, बहादुर इंसान हो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। रोना बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रोना नहीं है। नजीब, किससे बातें कर रहे थे तुम? हुआ किसी से नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। ओहो, कैसी है? खुश आमदीद, वो आ गए जिनका इंतजार था। कहाँ रह गए थे आप लोग? हमारी तो भूख से बुरी हालत हो गई। आइए आइए, खाना बिल्कुल रेडी है। हुआ, अब मीटिंग का मजा आएगा। बैठिए ना। जी बिल्कुल। यार माहिन, इन लोगों को इतना प्रेशराइज करने की क्या जरूरत थी? यानी अब तुम लोग भी अम्मी बाबा का साथ दोगे ताकि उनको ये लगे कि वो लोग बिल्कुल सही हैं। सही और गलत की बात नहीं है माहिन, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनका भी कुछ हक है, तुम भी तो उन्हें समझो। क्या समझूं मैं? यार देखो माहिन, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम तो इकलौती बेटी हो उनकी। तुम्हें अगर कुछ हो जाए तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते हैं वो, वरना उनके दिल में कुछ बुरा नहीं। जब तक वो ये नहीं समझ पाती कि तुम महफूज हो, वो खुश नहीं रह पाएंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों ही बताओ कि मैं क्या करूं। अम्मी और बाबा के दिल को सुकून मिल जाए, बस इसलिए शाहान को छोड़ दूं मैं? ये लड़की तो हमारी बात समझ ही नहीं पा रही। तुम शाहान को छोड़ दो, हम तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। बस ये कह रहे हैं कि कुछ दिन शाहान से मत मिलो, बस फोन पर बात कर लिया करो। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो जो दिल में आए करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही है ये। यानी कि हॉस्पिटल में जिस तरह की तुम हरकतें कर रही थी वो महज एक ट्रॉमा था और ये बात इन लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए। हाँ, जब भी अंकल आंटी के साथ बैठी हो तो शाहान से ऐसे बात करना कि हाँ शाहान, तुमने ही तो मेरी जान बचाई है, अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा ना होती। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन दिलाओ कि शाहान तुम्हारी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया है। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? शिजा के पास जा रही हूँ, पूछू तो सही उससे। अरे रुक जाओ, माहिन, तुम 2 मिनट के लिए भी अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? सीमी, मेरे लिए सब भूलना इतना आसान नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी इस शिजा को, देख लेना। पागल हो गई है, बिल्कुल पागल हो गई है। नाना जान, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल कहो नाना की जान। मैं कहानियों में पढ़ती हूँ, प्रिंसेस के अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो प्रिंसेस के फ्रेंड को पसंद नहीं करते और जब उनकी शादी हो जाती है तो प्रिंसेस के अम्मी अब्बू खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा नाराज होने के बाद। लेकिन ये कहानी नहीं, रियल जिंदगी है। अपनी बेटी को जिंदगी तबाह नहीं करने दे सकते। मगर कहानियाँ भी तो हकीकत होती हैं, मतलब असल जिंदगी को देखकर बनाई होती है। लेकिन बेटा, कोई नहीं चाहता कि उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचे। मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो बहुत डर लगता है, अगर बड़े होकर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ ऐसा किया तो। बेटा, हम तुम्हारी माहिन खाला के साथ बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं कर रहे। मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। ये हम माहिन को बचाने के लिए कर रहे हैं। माहिन खाला खुद को बचा सकती हैं, वो तो पटर 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 बुरे लोगों से भी बात कर लेती हैं और वो हैंडसम भाई बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, वो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वाकई। रज़ा, मेरी बात गौर से सुनो। उसने अगर माहिन को धोखा दिया, मैं कह रही हूँ इस बार हमारी बेटी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए जो होता है वो करो तुम। फिक्र नहीं करो, मैं जानता हूँ इस मामले को कैसे हल करना है।